हाँ, शिवहर में 0 माइल के पास आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। हम लोगों की लड़ाई जो है न्याय के लिए है। नीतीश सरकार की अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन गरीब छात्रों के साथ अन्याय हुआ है जो पैसा देकर के सीट नहीं खरीद सकते हैं। उनके प्रतिभा, उनके हुनर के साथ खिलवाड़ किया गया है नीतीश सरकार का। इसको सत्ता से जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और इसलिए मजबूती से कि प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के सबसे अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो पार्टी बनाई है बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से लोगों के, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। बताना है कि हमारे हक का दुरुपयोग कर रही है नीतीश सरकार, हमारे बच्चों के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है। में परिवर्तन की एकदम स्थिति बन गई है और उसमें युवा से लेकर के बुजुर्ग सब शामिल है। अब जब युवा और बुजुर्ग जब सम्मिलित होते हैं किसी भी आंदोलन में तो परिवर्तन 101% निश्चित है। ये लगातार जो एक आग है आंदोलन की पूरे बिहार में जल चुकी है। ये बिल्कुल पूरे बिहार में यह आग जल चुकी है और आगे भी जलती रहेगी जब तक ये बर्बरतापूर्ण सरकार नींद से अगर नहीं जगेगी। हम लोग इसी तरह आंदोलन करके उनको जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। मारे हैं, आप भी जानते हैं, वो अपनी कुर्सी के लिए केवल राजनीति में है। आज तक कुर्सी बचाओ की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार के लिए, बिहार की बर्बादी हाँ, रजाई में बैठ के कभी आंदोलन नहीं किया जाता है। नहीं, वो लोग उनको तो राजनीति विरासत में मिला है। उन्होंने कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया और वो संघर्ष का मर्म क्या जाने वो तो हमेशा, आज भी देखिएगा, हमेशा फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वो घर में बैठ कर के एक मैसेज देते हैं कि हम भी लगे हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। अरे भैया, आप छात्र जब सड़क पर है, छात्र जब आंदोलनरत हैं, आप भी सड़क पर आइए ना। देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ शिवम। देखिए जिस तरीके से बीपीएससी को लेके बिहार में लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर जी को पुलिस ले जाती है, फिर अनकंडीशनल बेल पे छोड़ दिया जाता है, फिर बाद में बेउर जेल ले जाने से पहले उन्हें फिर से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन बिहार में जो घमासान मचा है उसकी आग शिवहर में भी लग चुकी है। जी हाँ, शिवहर में 0 माइल के पास आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। जो लगातार ये बात बिहार में सामने आ रही है उस पर एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा। जब कश्ती साबित तो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से आज पुतला दहन किया गया है नीतीश कुमार जी का? देखिए, एकदम अराजकता का सरकार है, निरंकुश सरकार है और ये जो शिक्षा के एकदम बिल्कुल विरुद्ध उनका जो भी कार्यक्रम और नीति अभी तक रहा है। अभी जो देखिए, कभी शिक्षक को ट्रांसफर करेंगे, कभी अस्थायी करेंगे, कभी उसी स्कूल में रहेगा। इससे उनका एक भी नीति सही रूप से काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से बीपीएससी छात्रों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, लगातार पटना में लाठीचार्ज का जो दौरा था, कहीं ना कहीं छात्रों को सहना पड़ा और यह दर्शाता है कि यहाँ एकदम निरंकुश सरकार है। कोई अपना बात अस्थायी रूप से बैठकर भी नहीं सरकार के समक्ष उनके विरोध भाषा का कोई बात हो वो रख सकता है। इसलिए जो चाहेंगे वही करेंगे और लाठी तंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं है, लाठी तंत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। ये लाठी तंत्र की सरकार है। नीतीश कुमार जिस निरंकुशता के साथ बीपीएससी के छात्रों पे लाठीचार्ज कराया, ये घोर निंदनीय है। जनसुराज की सरकार, जनसुराज पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। युवाओं के मुद्दे पे जितने तरह के मुद्दे हैं, री एग्जाम हो और छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पे नीतीश कुमार बिल्कुल खड़ी है। इसी के इसमें हम लोग पुतला दहन किए हैं नीतीश जनसुराज पार्टी की तरफ से। देखिए सुधीर जी भी हमारे साथ है, जनसुराज के कर्मठ कार्यकर्ता है। क्या कहिएगा, शिवहर में भी जो आंदोलन है उसकी आग शिवहर में भी आज लग चुकी है, क्या कहिएगा? बिल्कुल लगेगा। हम लोगों की लड़ाई जो है न्याय के लिए है। नीतीश सरकार की अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन गरीब छात्रों के साथ अन्याय हुआ है जो पैसा देकर के सीट नहीं खरीद सकते हैं। उनके प्रतिभा, उनके हुनर के साथ खिलवाड़ किया गया है नीतीश सरकार का। इसको सत्ता से जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। कहा जाता है तुम्हारी साजिशों के किस्से बड़े मायूब थे, हमने उस किस्सों को आंदोलन के जरिए खोल दिया। बिल्कुल यही आंदोलन के जरिए खोलना है। जनता को बताना है कि हमारे हक का दुरुपयोग कर रही है नीतीश सरकार, हमारे बच्चों के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमको जो अधिकार मिलना चाहिए, हमको जो हमारा हक मिलना चाहिए, वो इस सरकार में नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हम लोग पूर्णतः एकदम लगे हुए हैं और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। जैसा बात किया इन्होंने जनसुराज के कार्यकर्ता है, सूरत बदलनी चाहिए।
हवाओं का बदलना जरूरी नहीं है, सूरत बदलनी चाहिए। जिस तरीके से आज जन स्वराज के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा आज पुतला दहन किया गया है सीएम नीतीश कुमार का, क्या नाम है आपका? मैं राम प्रवेश सिंह, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष जन स्वराज। कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरी उम्र लगभग 65 वर्ष है। इस उम्र में भी पूरा एकदम जोश के साथ, पूरा मजबूती से एकदम लड़ रहे हैं लड़ाई। बिल्कुल जोश के साथ, और इसलिए मजबूती से कि प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के सबसे अच्छे नेता हैं और उन्होंने जो पार्टी बनाई है बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से लोगों के, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज नीतीश कुमार की सरकार बीपीएससी के माध्यम से सैकड़ों हजारों पद बेच चुकी है, किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, 50 लाख। नीतीश कुमार जी के विषय में कहा जाता है आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा है, जिस तरीके से लगातार नहीं है। वो कितना बार पलटी मारे हैं आप भी जानते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए केवल राजनीति में है, आज तक कुर्सी बचाओ की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के लिए, बिहार की बर्बादी, हाँ केवल 2005 में पहली बार उनकी सरकार कुछ अच्छी थी। नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार को ही प्रश्रय देती है। और प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है, जन स्वराज ऐसी पार्टी है जो बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए आई है, और हम लोग प्रशांत किशोर में विश्वास करते हैं। और जब तक बीपीएससी छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग ये लड़ाई प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में ये जारी रहेगा। देखिए, जिस तरीके से तमाम जन स्वराज के कार्यकर्ताओं का ये बोलबाला है कि जब तक बीपीएससी के छात्रों के साथ न्याय नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे बिहार में आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को बिहार की पुलिस के द्वारा, पटना पुलिस के द्वारा उठाया गया और लगातार विवाद जो छिड़ा है बिहार में अभी तक जारी है। तमाम अन्य लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर की जो हवा है, जो बयार है, पूरे बिहार में बह रही है। और सही बात है, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति लगातार छात्रों के लिए खुले आसमान में बैठकर अनशन कर रहा हो, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में बात करना जायज होगा। जैसा कि प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि रजाई में बैठ के आंदोलन नहीं होता है, किन पे उनका कहना है तमाम आप समझ सकते हैं। अन्य लोगों से ही बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? लाल बाबू साहब। आज जिस तरीके से पुतला दहन किया गया है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, यह सरकार जो है ढंग से चला नहीं पा रहा है। कितने गरीब का जड़ जमीन जो है कि इस पर भी क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद है बिहार के लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रशांत किशोर के लिए। फिर क्या नाम है चाचा आपका? है क्या नाम है? मेरा नाम जयराम सिंह क्या उम्र हो रहा है आपका? है। क्या उम्र है आपका? मेरा 72 वर्ष का उम्र है। कहीं ना कहीं युवा से लेकर जो भी वृद्ध जन भी हैं, वो भी लगातार इस आंदोलन में साथ है। आंदोलन में साथ इसलिए है कि बिहार में परिवर्तन की एकदम स्थिति बन गई है और उसमें युवा से लेकर के बुजुर्ग सब शामिल है। अब जब युवा और बुजुर्ग जब सम्मिलित होते हैं किसी भी आंदोलन में तो परिवर्तन 101% निश्चित है। यानी क्या लग रहा है, बिहार एक नए परिवर्तन का दौर देख रहा है? दौर देख रहा नहीं, उसी तरह बढ़ गई है। हाँ। इस रास्ते को कोई रोक नहीं जिस सकता। तरीके से प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष किया था कि रजाई में बैठ के आंदोलन नहीं होता है, क्या कहिएगा? जो 17 महीने की बात होती है कि तेजस्वी यादव रोजगार देने में सक्षम है, क्या लग रहा है इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव फेल है? इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव फेल है क्या? एकदम नहीं। तेजस्वी किसी भी परिस्थिति में बिहार को नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकता है। एकदम नहीं, सवाल नहीं है। 16 महीने की जो बात होती है, 17 महीने की जो बात सब गलत देखिए। अब आपको सरकार नहीं चलने वाली है, जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार को जाना तय है और चुनाव होगा। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में कहिए या फिर जन स्वराज के नेतृत्व में कहिए, निश्चित रूप से बिहार में नई सरकार बनेगी और बिहार उसके लिए तैयार है। देखिए, लगातार बिहार के जो भी नौजवान हो या जो भी वृद्ध है, जैसे देखिए 72 साल उम्र है, लेकिन वो कहते हैं नाम, जैसे लगातार वीर कुंवर सिंह जी के बारे में कहा जाता था, 80 वर्ष का अवस्था था लेकिन वही जोश पुराना था। लोग कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा मर्दाना था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुश द्विवेदी हुआ, जिला कुश द्विवेदी जी, जिला सचिव शिवहर। अच्छा, जिला सचिव है संगठन के। क्या कहिएगा, लगातार जो एक आग है आंदोलन की पूरे बिहार में जल चुकी है? ये बिल्कुल पूरे बिहार में यह आग जल चुकी है और आगे भी जलती रहेगी जब तक ये बर्बरतापूर्ण सरकार नींद से अगर नहीं जगेगी। हम लोग इसी तरह आंदोलन करके उनको जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब तक यह सरकार बच्चों के साथ बीपीएससी एग्जाम में जिस तरह से अनियमितता हुआ है उस पर सुध नहीं लेगा, हमारे अभिभावक
श्री प्रशांत किशोर और हम पूरा जनसुराजी साथी उसको जगाने के लिए। बिहार में जब युवाओं को बात होती है तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लेकिन जब 17 महीने की बात होती है कि 17 महीने बड़ा रोजगार दे दिया, आरजेडी वाले लगातार ढोल पीटते हैं कि भाई 17 महीने में हम लोगों ने जो काम कर दिया वो किसी ने नहीं किया रोजगार के क्षेत्र में। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार ये बात कहता है कि रजाई में बैठ के आंदोलन नहीं होता। तो हम तो कह रहे हैं कि अब 17 महीना में अगर रोजगार दिए तो 17 घंटा भी अनशन पर बैठ के दिखा दीजिए, तब हम समझेंगे कि रोजगार दिए बच्चे के लिए या युवा आप है। युवा लगातार ये बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो बीपीएससी का आंदोलन था उसको राजनीति बना दिया है, राजनीतिकरण कर दिया है उस आंदोलन। बिल्कुल नहीं राजनीतिकरण किया। प्रशांत किशोर ने तो अपना समर्थन दिया, वो तो स्वागत कर रहे हैं अन्य नेता का भी कि अगर अध्यक्ष जी अगर आना चाह रहे हैं तो कोई भी अगर नेता के आना चाह रहे हैं उस समर्थन करने तो हमारे नेता अभिभावक उसके साथ साथ पीछे पीछे चलेंगे। कोई भी नेता अगर जो विपक्ष में हो पक्ष में हो उसके आगे आगे चले। देखिए जनसुराज के जिला अध्यक्ष है हमारे साथ। देखिए जिस तरीके से जो आंदोलन की आग है पूरे बिहार में जल चुकी है। आज शिवहर जिले में सीएम नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया, क्या कहिएगा? देखिए ये आंदोलन की आग पूरे बिहार में प्रदेश के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी के आह्वान पर किया गया है। हर जिला में ये है। देखिए ये एक व्यवस्था परिवर्तन का अभियान है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी युवाओं के हक में, बीपीएससी छात्रों के हक में, अभ्यर्थियों के हक में, जो कि गांधी मैदान पर सत्याग्रह अनशन पर बैठे थे, उनके बीपीएससी छात्रों के सपोर्ट में उनको जबरन पुलिस उठा के ले गई और सत्याग्रह को तुड़वाने का प्रयास किया गया, अनशन को तुड़वाने का प्रयास किया गया। हमारा यह 5 सूत्री मांगों के आधार पर पूरे बिहार में राज्यव्यापी ये प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें बीपीएससी छात्रों का मुद्दा एक मुद्दा है। इसके अलावे हम लोगों का मुद्दा है कि यहाँ बिहार सरकार में नौकरियों का जो सीट का जो वैकेंसी आता है, की बात की आपने, हाँ। वैकेंसी जो आता है तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को यहाँ के वैकेंसी में कम से कम 2/3 स्थान मिले। यहाँ आप वैकेंसी यहाँ का निकालते हैं और अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आकर के नौकरी ले लेते हैं। आप कहते हैं कि हमने बिहार में इतना नौकरी दे दी, इतना नौकरी दे दी। ये कहीं से आप पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह मत कीजिए और यहाँ के रोजगार युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए। देखिए जिस तरीके से आप युवाओं के भविष्य की बात किए, तेजस्वी यादव एक युवा नेता है। कहीं ना कहीं लगातार बात होती है बिहार में जब युवा राजनीति की तो तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है। लेकिन जो 17 महीने बनाम 17 साल की बात की थी तेजस्वी यादव ने, और प्रशांत किशोर लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि रजाई में बैठ के आंदोलन नहीं होता है, क्या कहिएगा? क्या बोले? प्रशांत किशोर अब लगातार कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, ये बात कहते हैं कि रजाई में बैठ के कभी आंदोलन नहीं किया जाता है। नहीं, वो लोग उनको तो राजनीति विरासत में मिला है। हाँ। उन्होंने कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया और वो संघर्ष का मर्म क्या जाने वो तो हमेशा, आज भी देखिएगा, हमेशा फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वो घर में बैठ कर के एक मैसेज देते हैं कि हम भी लगे हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। अरे भैया, आप छात्र जब सड़क पर है, छात्र जब आंदोलनरत हैं, आप भी सड़क पर आइए ना। लग रहा है बिहार के एक नया युग का शुरुआत है बिहार के लिए। ये लोकतंत्र है भाई, जिसमें जनता मालिक है और जनता को जब आप लगातार 30-35 साल से ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर के ठग रहे हैं, दो परिवार जो समाजवाद के जो कहते हैं कि हम ही असली पैरोकार हैं और हम ही यहाँ लोगों को लेकर के चल रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के हम ही यहाँ धरोहर हैं, वो लोग लगातार 20 वर्षों दो परिवार मिलकर के, दो व्यक्ति मिलकर के इस परिवार पूरे बिहार के लोगों को ठगा है। और बिहार की जनता ये समझ चुकी है, लोकतंत्र है और जनता मालिक है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका जवाब उन दोनों दल को और जो भी अभी सत्तारूढ़ रहे हैं 30-35 साल से, उन सभी पार्टियों को बिहार की जनता निश्चित रूप से जवाब देगी। देखिए जनसुराज के जिला अध्यक्ष थे हमारे साथ, बड़ी मजबूती से अपनी बात रखे हैं। आज के मजबूत कार्यकर्ता हैं, क्या कहिएगा? आज पुतला दहन किया गया है, कहीं न कहीं आंदोलन की जो आग है पूरे बिहार में जल चुकी है। देखिए, आज का पुतला दहन शिवहर में प्रशांत किशोर के रूप में पूरे बिहार के पटल पर एक नए गांधी का उदय हुआ है। और जो ये आंदोलन है, आक्रोश जो रैली निकला है शिवहर में, ये आक्रोश रैली प्रशांत जी जो बीपीएससी छात्रों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, जो आमरण अनशन कर रहे थे गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के नीचे, उनको 3 बजे भोर में नीतीश सरकार, घमंडिया सरकार, जो भाजपा नीतीश का मलाई मार गठजोड़ है, इसके विरोध में प्रशांत किशोर ने छात्रों के समर्थन में 70वीं बीपीएससी एग्जाम के
पेपर लीक परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा कराने के छात्रों के साथ अरेस्टिंग के अगेंस्ट में बिहार के जनसुराजियों ने बिहार के शिवार में इस पटेल मूर्ति के नीचे जो नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है, ये बिहार में और शिवहर के इस क्रांतिकार की धरती में गांधी के उत्थान का एक पहला कदम है और प्रशांत किशोर जी के लिए ये बिहार के लिए एक अच्छा कदम है छात्र हित में। चलिए, जैसा कि हमने वीडियो देखा, जनसुराज के जिला अध्यक्ष के साथ साथ तमाम जिले के कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, नौजवान से लेकर जो भी वृद्ध जन भी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, तमाम जोश के साथ आज मौजूद थे। बड़ी मजबूती से इन लोगों ने अपनी बात रखी है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से बीपीएससी को लेकर पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है, उसी को लेकर आज शिवहर में पुतला दहन किया गया। खैर, तमाम खबरें आपने देखी। लगातार सभी खबरों से बने रहने के लिए आप न्यूज़ जंक्शन बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देखें तो फॉलो जरूर कीजिए। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद।